दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अजमेर शहर से मुगल शासकों का संबंध। यानी कि जो मुगल शासक हुआ करते थे, जैसे अकबर है, शाहजहां है और जहांगीरी है, औरंगजेब, ये राजस्थान के हर किसी जिले पर जाकर आक्रमण किया है। इन्होंने सभी जिलों पर राज्य किया है। भारत में ये महान योद्धा, मुगल शासकों के महान योद्धा हुआ करते थे। इन्होंने भारत के हर जिले में लगभग राज्य किया है। दिल्ली के लाल किले पे सभी जगह इन्होंने आक्रमण किए हैं और राजाओं से जीत कर इन्होंने पूरे भारत में राज किया है। ये ऐसे शासक थे, मुगल शासक, जो कि इनका सिर्फ काम था लोगों से अपना राज्यपाट हड़पना और अपना राज्य जमाना। ये पूरे भारत में अपना परचम लहराना चाहते थे और इन्होंने पूरा जोर लगाया। जब तक रहे तब तक इनका काम यही रहा कि कौन से राजा से कौन सा राज्य हड़पना है। तो अजमेर में भी ये सभी शासक आए हैं और इन्होंने अजमेर पर भी राज्य किया है। ये मैं आपको बताता हूँ कि किसने कब तक इस अजमेर में राज किया है और कौन कौन सी चीजों का निर्माण करवाया जो वर्तमान में अजमेर में अभी भी स्थित है। सबसे पहले पढ़ते हैं अजमेर से अकबर का संबंध। अजमेर पर अकबर का शासनकाल। दोस्तों, एक चीज पता चलती है कि अजमेर में जो अभी दरगाह है, संत हमीदुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, उस दरगाह के बारे में पहले भी ऐसे ही माना जाता था कि अजमेर की उस दरगाह पर जो माथा टेकता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। वो भी एक मुगलों के लिए आस्था का प्रतीक था। जब अजमेर में अकबर आया तो सबसे पहले उसने अजमेर की 5 बार पैदल यात्राएं की। यानी कि अकबर जब भी अजमेर पर शासन करने के लिए, आक्रमण करने के लिए आया तो सबसे पहले उसने आस्था का प्रतीक दिखाते हुए अजमेर शहर की पूरी पैदल यात्राएं की है। पूरी 5 बार अकबर ने अजमेर की पैदल यात्राएं की है। उसके बाद अकबर ने अजमेर पर शासन करना शुरू किया और यहां पर सबसे पहले इसने अकबर महल का निर्माण करवाया। अकबर ने अजमेर में सबसे पहले अकबर महल का निर्माण करवाया। सन 1570 में। इस अकबर महल के बारे में कहा जाता है कि अकबर अपने खजाने व अपनी पूंजी को छुपाने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था। इस अकबर महल में अकबर का खजाना छुपा रहता था, इसलिए इस महल को दौलत खाना के नाम से भी जाना जाता था। अकबर महल का दूसरा नाम क्या है? दौलत खाना, क्योंकि अकबर इस महल में अपना खजाना छुपा के रखता था। अर्थात ये एक खजानों का भंडार था जहां के अकबर अपना खजाना रखता था, इसलिए इसको दौलत खाना के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में राजस्थान ने इसको मैगजीन दुर्ग का नाम इसका घोषित किया हुआ है। इस अकबर महल को राजस्थान में अभी मैगजीन दुर्ग के नाम से या दौलत खाना महल के नाम से जाना जाता है। जब अकबर ने अजमेर की 5 बार पैदल यात्राएं की,
अकबर की इन 5 बार पैदल यात्राओं का रीजन क्या है, संबंध क्या है। अकबर एक ऐसा मुगल शासक था जो कि अपने हुक्म से राजस्थान का कोई सा भी जिला या फिर अपने सैनिकों से कुछ भी करवा सकता था। तो वो पैदल यात्रा क्यों कर रही होगी उसने अजमेर की, इसके बारे में कहा जाता है कि अकबर संत हमीदुद्दीन चिश्ती जिसकी अभी दरगाह है उनके उनके प्रति आस्था व संबंध रखता था। उनको इनके प्रति इंप्रेस करने के लिए अकबर ने उनको आस्था दिखाते हुए अजमेर शहर की 5 बार पैदल यात्राएं की। अकबर महल के बाद अकबर ने अकबर ने अकबर जब अजमेर पर शासन करने लगा तो सबसे पहले अकबर महल का निर्माण करवाया। उसके बाद इसने सहेलियों के बाजार नाम का एक बाजार बनवाया। उस बाजार को राजस्थान अभी अजमेर का चूड़ी बाजार के नाम से जाना जाता है। वह यानी कि अकबर ने जो निर्माण करवाया था सहेलियों का बाजार, इसे चूड़ी बाजार के नाम से जाना जाता है। तो इससे पता चलता है कि अजमेर का जो चूड़ी मार्केट है या चूड़ी बाजार है इसका निर्माण किसने करवाया और इस चूड़ी मार्केट का पुराना नाम क्या था। चूड़ी मार्केट का पुराना नाम था सहेलियों का बाजार और सहेलियों का बाजार का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। अकबर ने सहेलियों के बाजार के बाद निर्माण करवाया बादशाही भवन का। बादशाही भवन का भी अजमेर में अकबर ने निर्माण करवाया। उसके बाद कोस मीनार, ये कुछ पुरानी इमारतें हैं, भवन है जिनका अजमेर में निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अजमेर पर शाहजहां का शासन। दूसरा मुगल शासक आया अजमेर में शाहजहां। शाहजहां ने वर्तमान में जो आना सागर झील स्थित है, आना सागर के किनारे 12 द्वारी बनी हुई है जिस पर वर्तमान राजस्थान सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया है 8 रुपए का। उस 12 द्वारी का निर्माण करवाया।
द्वारी का निर्माण ये कहाँ स्थित है? आना सागर झील के किनारे। आना सागर झील के किनारे 12 द्वारी है, जिस पर राजस्थान सरकार ने वर्तमान में एक डाक टिकट जारी किया है। वो 12 द्वारी का निर्माण अकबर शाहजहां ने यहां पर करवाया। इस 12 द्वारी की एक खासियत है, यह सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसके बाद शाहजहां ने अजमेर के अंदर शाहजहां भवन का निर्माण करवाया। शाहजहां भवन का निर्माण और शाहजहां का पुत्र जो दारा सिको है, उसका जन्म भी अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में हुआ था। यानी कि शाहजहां का एक और संबंध है जो कि बहुत बड़ा संबंध माना जाता है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग से। शाहजहां का एक पुत्र था दारा सिको। दारा सिको का जन्म कहां हुआ? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में शाहजहां के पुत्र का जन्म हुआ।